हमीरपुर बस स्टैंड के सामने दुकानों के आवंटन से वंचित रहे 11 खोखा धारकों को जल्द ही नई दुकानें उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर में खोखा धारकों द्वारा आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने बताया कि नई दुकानों का नक्शा तैयार कर लिया गया है और आवश्यक बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। अपनी दुकानों के निर्माण की स्वीकृति मिलने पर खोखा धारकों ने सुनील शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इन खोखा धारकों के लिए धरातल पर नए खोखों के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इसके लिए आवश्यक शुरुआती बजट जारी कर दिया गया है। साथ ही निर्माण स्थल पर आ रही ट्रांसफार्मर की समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। इस अवसर पर सुनील शर्मा ने स्थान का निरीक्षण भी किया जहाँ नई दुकानें बननी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान इन खोखा धारकों के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे गरीबों और जरूरतमंदों की आवाज बनकर काम कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से ऐसे लोगों को उनका हक दिला रहे हैं। खोखा धारकों ने सुनील शर्मा बिट्टू और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का उनके समर्थन और इस पहल के लिए हार्दिक धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे भाई हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा और विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। इनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ था, भाजपा की सरकार का समय था और हमारे पास सिवाय आंदोलन करने को और कुछ नहीं था। और उस समय भी मैंने अखबारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उस बात का विरोध किया था जिसमें उस समय की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार के ऊपर, जिसके आधार के ऊपर ये जो सही मायने में जिनकी दुकानों की जगह थी उनको उससे वंचित किया गया। तो कुछ ऐसे लोग जिनकी पहुंच थी या कुछ भी कह लीजिए उनको स्थापित कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा है इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं था आंदोलन के सिवाय। और जैसे ही हमारी सरकार बनी लोग फिर से मुलाकात हुई उनसे, तो उसी समय मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी के समक्ष ये मामला रखा और उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस काम को किया। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गरीबों की आवाज़ बन के आ रहे हैं, आम व्यक्ति की आवाज़ बन के आ रही है। तो मैं इन सभी को बधाई देता हूँ, इन्होंने संघर्ष किया और जो इनकी एक मांग थी, दिल की इच्छा थी, क्योंकि पहले मैं इनके परिवारों को, इनके भाइयों को, इनके अगर कोई बुजुर्ग नहीं रहे हैं उनको मैं बचपन से जानता हूँ। तो ये एक बेस के ऊपर इनकी दुकानें हैं। उस समय इनको बोला गया कि आप ऊपर की मंजिल पे चले जाओ, दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ। तो आज खुशी की बात है कि जो इनका अधिकार था वो उनका अधिकार इनको मिला। इनकी सच्चाई की लड़ाई की जीत हुई और मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा तो केवल मात्र सत्ता का सुख लेने के लिए या सत्ता के लिए नहीं, हर गरीब आम आदमी की आवाज़ को सुनते हैं और इनका न्याय दिलाने में जो उनकी भूमिका रही है, मैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ट्रांसफार्मर की समस्या थी, उसको हटाया गया और उसके बाद अभी जो है बजट का पैसा दिया गया है और अभी आपने देखा कि डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर थे। सारा मैप तैयार है, काम चलता जाएगा, पैसे मिलते जाएंगे। अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके इनको वो दुकानें दी जाएंगी ताकि ये फिर से रोजगार में खुश रह के अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए आगे बढ़े। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।